नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं देसी चना के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मचे भूचाल की। भारत के घटते आयात ने ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े निर्यातक देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत के चना आयात में आई गिरावट ने ऑस्ट्रेलिया के चना निर्यात को गहरी चोट दी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चना उत्पादक और सबसे प्रमुख निर्यातक देश माने जाने वाला ऑस्ट्रेलिया अब इस प्रमुख दलहन के लिए भारतीय बाजार में पहले जैसी जगह नहीं बना पा रहा है। कारण है भारतीय आयातकों की घटती रुचि और घरेलू स्तर पर बढ़ती हुई सप्लाई। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी संस्था ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (ABS) के अनुसार, जहां जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया से 576907 टन चने का भारी भरकम निर्यात हुआ था, वहीं फरवरी में यह आंकड़ा गिरकर 298792 टन पर ही सिमट गया। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण भारत की खरीद में आई भारी कमी है। फरवरी 2025 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 235264 टन चना खरीदा, जबकि पाकिस्तान ने 37,817 टन और बांग्लादेश ने 14,344 टन चने की खरीदारी की। ये तीनों देश फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई चने के सबसे बड़े ग्राहक बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कृषि एवं संसाधन इकाई अबारिस के अनुसार 2024 से 25 के दौरान वहां चना उत्पादन का रिकॉर्ड बन गया है। कुल उत्पादन 22 लाख टन से ऊपर चला गया है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है। इसके साथ ही पिछला स्टॉक भी ऑस्ट्रेलिया में पहले से मौजूद था। ABS की रिपोर्ट से साफ है कि अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच, यानी सीजन के शुरुआती 5 महीनों में ऑस्ट्रेलिया से देसी चने का कुल निर्यात 201,000 टन के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया, जो बीते साल की इसी अवधि की तुलना में 867% अधिक है। इस कुल निर्यात में अकेले भारत की हिस्सेदारी लगभग 50% रही। भारत सरकार ने मई 2024 में चना आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिससे आयात अचानक तेज हो गया। इसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला और आपूर्ति बढ़ने से भाव नीचे आने लगे। इसके चलते सरकार ने आयात को नियंत्रित करने के लिए चना पर 11% का आयात शुल्क फिर से लगा दिया। अनुमान है कि मार्च में चने का आयात और भी घट सकता है, क्योंकि घरेलू मंडियों में अब नए फसल की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। बाजार की स्थिति की बात करें तो दिल्ली की मंडी बंद चने के दाम में सुधार देखा गया। मध्य प्रदेश में नया चना 5,725 से 5,775 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बिक रहा है, जिसमें 50 रुपए की तेजी देखी गई है। राजस्थान, जयपुर में भी नया चना 5,850 से 5,875 रुपए तक पहुंचा है। वहीं गोदाम का माल 5,900 से 5,925 रुपए पर उपलब्ध है। मुंबई पोर्ट पर भी चने के दामों में उछाल दर्ज हुआ है। तंजानिया से आया चना 5,700 रुपए तक पहुंच गया, जो 100 रुपए की तेजी दिखाता है। नवा शेवा पोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया से आया चना 5,850 से 5,900 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 150 रुपए का इजाफा देखा गया। मुंद्रा पोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई चना 5,750 रुपए पर दर्ज हुआ, जो 50 रुपए की वृद्धि दर्शाता है। वहीं सूडान से आया नया काबुली चना 6,100 रुपए पर स्थिर बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत की बदली आयात नीति और नई फसल की आवक ने न केवल घरेलू बाजार को राहत दी है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में वैश्विक बाजार कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और भारत की रणनीति क्या मोड़ लेती है। तो दोस्तों, भारत की नीति में बदलाव और नई फसल की आवक से चना बाजार में आई इस हलचल पर आपकी क्या राय है? क्या इससे घरेलू किसानों को राहत मिलेगी या फिर बाजार को और झटके लगेंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय जवान, जय किसान।